नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुमार और स्वागत है आपका मयंका न्यूज में। मोदी सरकार को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल में पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में घिरे दिख रहे हैं। शायद ये भी पहली बार है जब सरकार की ओर से इस मौके पर किसी विशेष आयोजन का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो चर्चा में रहे हैं। सरकार के 7 साल पूरे होने पर आइए जानते हैं ऐसे ही 7 फैसलों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि हर भारतीय पर असर डाला। पहला फैसला है इनका नोटबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर कहा कि आज रात से 500 और 1000 रुपये के नोट बेकार हो जाएंगे। तारीख थी 8 नवंबर 2016। इन्हें बैंकों में जमा करने की छूट मिली। सरकार को पूरा जोर डिजिटल करेंसी बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर शिफ्ट हो गया। मिनिमम कैश का कॉन्सेप्ट आया। प्रधानमंत्री ने काला धन, आतंकवाद, जाली नोट के खिलाफ इसे बड़ा हथियार बताया, पर काला धन भी सफेद हो गया। स्विस बैंक में नोटबंदी के बाद भारतीयों का पैसा 50% तक बढ़ गया। आतंकवाद, नक्सलवाद और जाली नोट के खिलाफ भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। दूसरा बड़ा काम है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। 28 सितंबर 2016 और 26 फरवरी 2019। आज़ादी के बाद पहली बार भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया। भारत का आतंकवाद से निपटने के लिए को लेकर नजरिया बदला। कुछ दिन बाद हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बहुत फायदा हुआ और मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटी। भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर छवि मजबूत हुई। पूरे देश में महसूस किया गया कि भारत अपने दुश्मनों को कहीं भी जाकर खत्म कर सकता है। तीसरा आता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तारीख 1 जुलाई 2017। हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलता है। अब सिर्फ जीएसटी वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। वसूली केंद्र सरकार करती है, बाद में राज्यों को पैसा लौटाती है। टैक्स की विसंगति दूर हुई। अब पूरे देश में समान एक सा टैक्स लगता है। शुरुआत में इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे स्थिति सुधरती रही। कई बदलावों के बाद अब प्रक्रिया स्मूथ हो गई। राज्यों के विरोध की वजह से पेट्रोलियम पदार्थ और आबकारी को जीएसटी से बाहर रखा गया। इस पर सहमति बनाने में सरकार नाकाम रही। राज्य अब भी पेट्रोल डीजल पर अलग अलग टैक्स वसूल रहे हैं। जैसे किसी राज्य में पेट्रोल 80 रुपये लीटर तो किसी राज्य में 100 रुपये लीटर। चौथा है 3 तलाक। तारीख 19 सितंबर 2018। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं से 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैर कानूनी बनाया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा तय हुई। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता, मुआवजे की व्यवस्था भी की। कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करता है तो उसे 3 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी और 3 तलाक के केस घटकर 5 से 10% रह गए। अब पांचवा बड़ा काम है धारा 370। तारीख 5 अगस्त 2019। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक संकल्प से जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 से हटा दी। राज्य को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना। भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुए। मनरेगा शिक्षा के अधिकार भी लागू किया गया। छठवा है सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तारीख 10 जनवरी 2020। नागरिक संशोधन अधिनियम। सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देता है। पहले इन लोगों को भारत की नागरिकता पाने के लिए भारत में 11 साल रहना होता था। नागरिकता संशोधन बिल के बाद ये अवधि 11 से घटाकर 6 साल हो गई। कई सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान हुई। हालांकि सरकार नियम बनाने में नाकाम रही। सांसदों की एक कमेटी को 9 जुलाई 2021 तक इसे फाइल करना है। और 7वां है बैंकों का विलय। 1 अप्रैल 2020। बैंकों के बढ़ते एनपीए से राहत मिलने और उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधा मुहैया होने की बात कही गई। 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान हुआ।
ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिली, बैंकों का खर्च कम हुआ, बैंकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बैंकों की आमदनी बढ़ने में मदद मिली, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा निवेश करने में मौका मिला। इसके साथ ही बेहतर ढंग से प्राइवेट बैंकों से मुकाबला करने की कोशिश कर पा रहे हैं। डूबते लेन को काबू करने में भी मदद मिली है। नमस्कार, आज के यही समाचार थे हमारे।